नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। दक्षिण भारत का आभूषण B2B कार्यक्रम 17वां संस्करण हैदराबाद ज्वेलरी पर्ल जेम फेयर रविवार को संपन्न हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 8 मई को निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की जाएगी। भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है, जिसके तहत चमड़े, जूते और कपड़ों जैसे श्रमगहन उत्पादों के निर्यात पर कर हटा दिए जाएंगे, जबकि ब्रिटेन से व्हिस्की और कारों का आयात सस्ता हो जाएगा। 2030 तक दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को दोगुना करके 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के प्रयास में दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने 3 साल की बातचीत के बाद यह सौदा पूरा किया। GJPC द्वारा आयोजित सऊदी अरब ज्वेलरी एक्सपो सजेक्स 2025 भारतीय आभूषण निर्माताओं के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन बनने जा रहा है, जो सऊदी अरब के आकर्षक और बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सजेक्स प्रदर्शकों को अपने शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने, वैश्विक खरीदारों से जुड़ने और संभावनाओं से भरे बाजार का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। उद्योग के नेता इस बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हैं कि सजेक्स विकास और विविधीकरण के लिए एक सुनहरा अवसर क्यों है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन इब्जा से राज्य में रत्न और आभूषण पार्क स्थापित करने के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार करने का आह्वान किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह व्यवसायों के लिए एक मजबूत और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को बढ़ी हुई सुरक्षा उपायों और खुली बातचीत के माध्यम से सरकार के दृढ़ समर्थन का आश्वासन दिया। सुरक्षित शहर पहल के तहत उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों को रेखांकित करते हुए, जिसमें पुलिस प्रतिक्रिया समय को 25 से 30 मिनट से घटाकर केवल 7 से 8 मिनट करना शामिल है। भारत ने मौजूदा और भविष्य में अमेरिका द्वारा टैरिफ में बढ़ोतरी से बचने के लिए अमेरिका के साथ अपने औसत टैरिफ अंतर को 13% से घटाकर 4% से कम करने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि दोनों देश एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के करीब पहुंच रहे हैं, जो द्विपक्षीय वाणिज्य को नया रूप दे सकता है। व्यापार संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में भारत ने अमेरिका के साथ अपने औसत टैरिफ अंतर को मौजूदा 13% से घटाकर 4% से कम करने का प्रस्ताव दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत मौजूदा और भविष्य की टैरिफ बढ़ोतरी से छूट हासिल करने के लिए चल रही बातचीत के हिस्से के रूप में 2 अधिकारियों ने 9 मई 2025 को रॉयटर्स को बताया। अल्रोसा को 468.30 कैरेट का हीरा मिला है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह देश के इतिहास में सबसे बड़ा रत्न गुणवत्ता वाला कच्चा हीरा है। रूसी खनिक ने पिछले सप्ताह कहा कि उसे याकुतिया क्षेत्र में अल्रोसा की एक खदान में यह पत्थर मिला है, जिसका रंग फैंसी एम्बर है। कंपनी का पिछला रिकॉर्ड 2013 में बरामद 401 कैरेट का कच्चा हीरा था। सब्यसाची मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पोस्ट में शाहरुख खान के लुक के बारे में विस्तार से बताया। शाहरुख खान ने तस्मानियाई सुपरफाइन ऊन से बना एक लंबा कोट पहना है, जिस पर जापानी हॉर्न बटन बने हुए हैं। कोट हाथ से बनाया गया है, सिंगल ब्रेस्टेड है, जिसमें पीक कॉलर और चौड़े लैपल्स हैं। इसे क्रेप डी चाइन सिल्क शर्ट और टेलर्ड सुपरफाइन वूल ट्राउजर के साथ पहना गया है। प्लीटेड सैटिन कमरबंद इस खास लुक को पूरा करता है। कस्टम स्टैक के साथ लेयर किया गया है और 18 के सोने में टूमलाइन नीलम पुराने माइन कट और ब्रिलियंट कट डायमंड के साथ तैयार किए गए बंगाल टाइगर हेड केन के साथ पूरक है। GJPC ने 10 मई को उपनगरीय मुंबई में रत्न एवं आभूषण समुदाय के लिए GJPC और व्यापार अवसर शीर्षक से एक सेमिनार आयोजित किया, जिसमें निर्यातकों, व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, उभरते उद्यमियों और व्यापार संघ के सदस्यों सहित 80 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। मुख्य भाषण देते हुए
जीजेपीसी की पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष सुश्री खुशबू राणावत ने बाजार खुफिया जानकारी, वित्तीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के माध्यम से एमएसएमई और निर्यातकों का समर्थन करने के उद्देश्य से परिषद की पहलों पर प्रकाश डाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीकली टैबलॉइड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.